विशाल जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। हाँ जी, मैं जी जी, सुन पा आपसे रहा हूँ आपकी कनेक्शन कट आवाज। गया था, तो मेरे मेरा सवाल था आपसे कि अभी जो एक करंट इशू चल रहा जी। है, ये सुशांत राजपूत वाला, इसमें आपको जी। आप इस बात को किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि आज जो है एक सोशल मीडिया का एक धड़ा उनको जो है कटघरे में खड़े कर रहा है कि वो जो है ज़िंदगी से हार गए, या मतलब अपनी लाइफ से जी। वो स्ट्रगल नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी लाइफ को जो है सुसाइड करना जो है एक अच्छा डिसीजन माना, और वो एक अच्छे हमारे लिए जो है किसी भी तरीके से रोल मॉडल या आइडियल नहीं बन सकते। तो आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं या आपका कुछ इसमें कुछ अलग मत है कुछ? जी, मेरा इसमें एकदम लोगों से अलग मत है। जैसे जी। मेरा मानना है कि अ, मेरा वॉइस रिवर्बरेट हो रहा है। नहीं, कोई नहीं, सही आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। ओके, ओके। तो मेरा ये कहना था कि जो सॉरी, सॉरी। मेरा ये नहीं नहीं, कहना था बोलिए कि बोलिए। जो राजपूत हैं, मिस्टर राजपूत, इन्होंने अपना, जैसे आपने आपने सुना होगा इनके बारे में कि इन्होंने अपना कॉलेज करियर, जो अपना इंजीनियरिंग किया था, इसमें 7th रैंक आए थे ये। जी इन्होंने जिस तरीके से परस्यू किया अपने कॉलेज लाइफ को, जिस तरीके से फिर इन्होंने 3 साल करने के बाद में इंजीनियरिंग छोड़ दी, इतने अच्छे, मतलब कि आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकते थे इंजीनियरिंग लाइन में। फिर भी इन्होंने अपना पैशन परस्यू करने की कोशिश की। आगे मीडिया को ज्वाइन किया इन्होंने, और इन्होंने एक छोटे से शो जिसमें सेकंड लीड थे, वहां से इन्होंने शुरुआत की। ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कद रखा, मतलब बहुत ही बड़ा स्टेप कोई रखा इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने छोटे छोटे शो से शुरुआत की। फिर इन्होंने धीरे टीवी मीडिया, फिर ये फिल्म मीडिया में आना शुरू हुए, छोटे छोटे रोल्स किए। इनका कोई गॉडफादर नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है, तो इसे कहना बिल्कुल कि ये कमजोर थे या दिमाग से थोड़ा कमजोर हो गए थे, ऐसा मैं मान नहीं सकता। क्योंकि जिस बंदे ने इस लेवल की स्ट्रगल देखी है कि वो अपने जो वो कर रहा था उससे जस्ट अपोजिट जाकर अपना पैशन परस्यू करता है, और उसमें भी बहुत अच्छा करता है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि ये हार गए थे अपनी जिंदगी से, या ये निराश थे, ये स्ट्रगल नहीं कर सकते थे। जी जी तो जी। मैं इस मैं अब मत के एकदम खिलाफ हूँ। जितना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, मैं जतिन जी से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा एक। जतिन जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी। हाँ जतिन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, विशाल जी की बात आपने सुनी होगी, तो इनकी बात का जो मैं निचोड़ निकाल पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने रूट लेवल से जो है इस लेवल तक पहुँचे थे बिना किसी जो है गॉड फादर के, यानी इन्होंने छोटे छोटे स्टेप लेकर जो है इस लेवल तक पहुँचे थे। तो ये जो इनकी कहानी है, ये इस स्तर तक पहुंचना ही इनका जो है एक आइडियल माना जाए, या जो है एक रोल मॉडल की तरह देखा जाए, क्यों ना उनको रोल मॉडल की तरह देखा जाए, अगर हम ये देखें कि उन्होंने एक रूट लेवल से यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो आप क्या कहेंगे इसमें? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने काफ़ी स्टार्ट करके काफ़ी ऊँचाइयाँ उन्होंने हासिल की। लेकिन ये बात कि वो ज़ीरो से इतनी ऊँचाई पहुँचे, ये काफ़ी है कि वो रोल मॉडल हो सके। रोल मॉडल वो होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके। जी जी अब जी जी। कोई व्यक्ति, सपोज़ कीजिए, फर्ज़ कीजिए कोई यूथ है, उसकी ज़ीरो से लेकर शुरू में काफ़ी मेहनत करके अपनी बुलंदियों तक पहुँचता है और अचानक से दोबारा से डाउनफॉल लाइफ फेस करता है। उसने देखा हुआ है कि उसका जो मॉडल है, उसकी तो फिर विशाल। ये जो यूथ होगा, उसे उसे भी कहीं न कहीं फाइट करने के लिए मोटिवेट करेगा। मेरे हिसाब से रोल मॉडल वो होना चाहिए जो हर तरीके से, हाँ, हर मैं आपकी परिस्थिति बात में समझ पा एक मैं आपकी हाँ जतिन जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। विशाल जी से मैं बात करना चाहूँगा, विशाल जी। जी। हाँ विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आप ही हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति को आप जो है आइडियल मानते हैं, तो उसका प्रमुख जो गुण मैं मुझे जो लगता है वो शायद ये आप देखेंगे कि वो जो रियल टाइम जो हमारी मुसीबतें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको कैसे वो जो है उससे फाइट करता है, कैसे उन सब से बाहर निकलता है, और एक हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करता है। जी। लेकिन अगर हम सुशांत जी की बात करें, तो वो
एट द लास्ट हमारे लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट कर गए जो शायद आपके लिए भी नहीं और किसी के लिए भी नहीं, जो एक रिमार्केबल स्टेप होगा। तो आप कैसे हमको एक आइडियल माने, ये बात जतिन जी की बात से मुझे समझ में आई। जी देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करता कि उन्होंने सुसाइड किया। मैं इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि उन्हें सुसाइड जैसा एक्सट्रीम कदम उठाना चाहिए था। उनको सुसाइड आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए था, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो। ये एक सिचुएशन से मैं कह सकता हूँ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी रही हो, तो सुसाइड उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते वो किस मेंटल ट्रॉमा, किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जबकि उनकी आप को मालूम होगा कि जो उनकी लेटेस्ट मूवी आई थी छिछोरे, उसमें इन्होंने सुसाइड पर भी बात की थी। इन्होंने कहा था कि सुसाइड नॉट अ सॉल्यूशन, सुसाइड किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी उन्होंने सुसाइड किया, तो हम समझ सकते हैं। मैं अगर पूरा तथ्य नहीं जानता, पीछे की सच्चाई नहीं जानता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा था, बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, कि क्या मजबूरियां रही। लेकिन हाँ, मैं भी इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि उन्होंने सुसाइड किया तो ये कोई अच्छा कदम है। ये मेरे लिए भी लगता है कि ये कोई सही कदम नहीं है ये। विशाल जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य जी में देखें तो, मैं अभी जतिन जी से भी पहले इस विषय में बात हुई थी कि हमें ऐसा लगता है कि हम दिन भर कब सैकड़ों जी लोगों से कनेक्टेड हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें, चाहे व्हाट्सएप की बात करें। जी दिन भर हम जो है सैकड़ों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अकेलापन, एक अधूरापन है। तो इतना बड़ा कनेक्शन, इतना बड़ा जो एक नेटवर्क होने के बावजूद आदमी जो है आज के दौर में अकेला है, तो उसका मेन कारण आप क्या मानते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? कुछ आप, कुछ अगर आपका कोई विचार हो इसमें तो बता सकें। इसका मेन कारण, अगर मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ मालूम है इस बारे में, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इसका मेन कारण है कि हम बात नहीं करते हैं। जब हम एक किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, हम अपने बड़ों से, हम अपने चाहने वालों से कोई बात नहीं करते हैं कि एटलीस्ट हम उन्हें बताएं कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब जैसे मैं मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो हुआ है, उनके केस में ऐसा हुआ कि वो पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा एकदम से। अब क्या होता है, जब अब इंसान बैठता है, अपनी सिचुएशंस के बारे में जानता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, तो वो देखता है कि सोशली मुझे कितना अलग कर दिया गया है, लोग कितना टोंट करते हैं मेरे को, मतलब कि मेरे ही फील्ड के अंदर मुझे किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। ये चीज धीरे 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 बढ़ती गई और उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। आज चाहे कोई भी बोल रहा हो कि हम कॉल कर देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम साथ थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो जब तुम्हें पता है कि वो डिप्रेशन की स्टेट में जा रहे हैं, जब आधे से ज्यादा लोग जानते थे इस बारे में, तो वो भी जाकर कॉल कर सकते थे। वो भी चाहते उनको ले जाते, डॉक्टर से कंसल्ट करते, कुछ कराते, लेकिन नहीं, कोई आगे बढ़कर नहीं आया। आज जब उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मन से कमजोर थे, ये था वो था, कई तरीके की सिचुएशन दिखा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन जो प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर, वो ये प्रॉब्लम है कि हम किसी की प्रॉब्लम को जज करना शुरू कर देते हैं। हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं यार, कि ऐसा मैं अगर होता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जी जी जी। जतिन जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी भाई साहब। हाँ जतिन जी, मतलब अभी योगेश जी की बात से जो मुझे लगा, मैं एक 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 पॉइंट और निकल कर आया उनकी बात से कि अपनी लाइफ से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी डिप्रेशन का कोई कारण हो सकता है क्या? जी, जब हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं हो पाती तो मानसिक अवसाद में पहुंच जाना प्राकृतिक है। तो मतलब इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो आजकल हम बच्चों से ही देख रहे हैं कि फर्स्ट आना है, या
कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करना है या कुछ भी, उसकी प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि वो वहीं अपने बचपन लेवल से ही उसके सामने एक कंपटीशन हम क्रिएट कर रहे हैं और शायद हर एग्ज़ाम में पास होना उसके लिए एक मजबूरी बन गई है। तो वो शायद एक डिप्रेशन का कारण बना, जो मतलब मुझे समझ में आया। देखिए भाई साहब, वर्तमान समय में हम जिस दौर में जी रहे हैं, अगर हम इस कंपटीशन में बीट नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में बीट नहीं करेंगे, तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। पीयर प्रेशर होता है, जो प्रेशर हमें फैमिली से बैलेंस, अगर वो बैलेंस हो ठीक है, अगर वो प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हावी हो जाता है, तो मुझे लगता है तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। तो समय की सीमा है जतिन जी और विशाल जी और योगेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे किस कार्यक्रम में आए और अपने महत्वपूर्ण जो थैंक आपकी यू। बातें बिंदु जो इस विषय पर थी, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को देखने को मिली, सुनने को मिली। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और आशा करते हैं कि जल्दी हम फिर धन्यवाद। मिलेंगे। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं जी, समाप्त करता धन्यवाद। हूँ। मैं दीपक या जी के साथ जी मिलेंगे धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद।